तमाम तर एजुकेशनल मालूमात के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल के आइकॉन पर क्लिक करें ताकि तमाम तर आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तमाम तालीमी अपडेट्स के लिए अभी हमारा एजुकेशनल व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें। ग्रुप ज्वाइन करने के लिए स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें, अपना नेम और अपनी क्वालिफ़िकेशन बताएं और तमाम तर तालीमी अपडेट्स डेली की बुनियाद पर हासिल करें। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में बात करेंगे एबेड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी रावलपिंडी के एडमिशन्स के बारे में। एबेड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने अपने स्प्रिंग एडमिशन्स का ऐलान कर दिया है और एडमिशन्स के हवाले से एक डिटेल्ड नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और इस वीडियो में इनके एडमिशन्स की मुकम्मल डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। कौन से प्रोग्राम में एडमिशन्स ओपन किए गए हैं, फ़ीस क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एडमिशन शेड्यूल, एंट्री टेस्ट, मेरिट क्राइटेरिया, कैसे अप्लाई करना है और अप्लाई करने की आखिरी तारीख क्या है। तो स्टूडेंट्स, एडमिशन के हवाले से नोटिफिकेशन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यूनिवर्सिटी की तरफ से बीएस प्रोग्राम, एमफिल प्रोग्राम और इसके अलावा पीएचडी प्रोग्राम के एडमिशन्स ओपन किए गए हैं और इन प्रोग्राम में शामिल हैं फैकल्टी ऑफ क्रॉप एंड फूड साइंसेज में पीएचडी एग्रोनॉमी, पीएचडी एंटोमोलॉजी, पीएचडी फॉरेस्ट्री, पीएचडी प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स। इन प्रोग्राम में एडमिशन के लिए लाजमी है कि स्टूडेंट्स ने एमएससी एग्रीकल्चर 3 सीजीपीए के साथ कंप्लीट की हो मुतलका डिसिप्लिन में। और इसके बाद कहा जा रहा है कि कैंडिडेट के जीआरई सब्जेक्ट टेस्ट में कम से कम 70% मार्क्स होने चाहिए। इसके बाद यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ बायोकेमिस्ट्री एंड बायोटेक्नोलॉजी में शामिल हैं पीएचडी बायोकेमिस्ट्री एंड इसके अलावा पीएचडी बायोटेक्नोलॉजी। इन प्रोग्राम में एडमिशन के लिए लाजमी है कि स्टूडेंट्स ने एमएस एमफिल मुतलका डिसिप्लिन में कंप्लीट की हो और कैंडिडेट की 3 सीजीपी होनी चाहिए और जीआरई सब्जेक्ट टेस्ट में स्टूडेंट्स के 70% मार्क्स होने चाहिए। इसके बाद एमफिल प्रोग्राम में शामिल है एमफिल बायोकेमिस्ट्री, एमफिल बायोटेक्नोलॉजी और इन प्रोग्राम में एडमिशन के लिए लाजमी है कि स्टूडेंट्स ने एमफिल बायोकेमिस्ट्री के लिए जो है बीएस या एमएससी बायोकेमिस्ट्री या मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के साथ कंप्लीट की हो और कैंडिडेट की 2.5 सीजीपी होनी चाहिए। जबकि एमफिल बायोटेक्नोलॉजी में एडमिशन के लिए स्टूडेंट्स ने बीएस या एमएससी बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायोलॉजी, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, बॉटनी या जोलॉजी के साथ कंप्लीट की हो और कैंडिडेट की 2.5 सीजीपी होनी चाहिए और इसके अलावा स्टूडेंट ने यूनिवर्सिटी का एंट्री टेस्ट भी क्लियर किया हो। इसके बाद शामिल हैं यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में पीएचडी कंप्यूटर साइंस। इस प्रोग्राम में एडमिशन के लिए लाजमी है कि स्टूडेंट्स ने एमएस या एमफिल जो है फर्स्ट डिवीजन के साथ कंप्लीट की हो मुतलका डिसिप्लिन में और कैंडिडेट की 3 सीजीपी होनी चाहिए। जीआरई सब्जेक्ट टेस्ट में स्टूडेंट्स के 70% मार्क्स होने चाहिए। पीएचडी मैनेजमेंट साइंसेज में एडमिशन के लिए स्टूडेंट्स के एमएस एमफिल प्रोग्राम में जो है 3 सीजीपी होनी चाहिए मुतलका डिसिप्लिन में और इसके अलावा यूनिवर्सिटी के एंट्री टेस्ट में या जीआरई सब्जेक्ट टेस्ट में स्टूडेंट ने 70% मार्क्स हासिल किए हों। इसके बाद शामिल हैं स्टूडेंट्स बीएस कॉमर्स 4 ईयर इवनिंग प्रोग्राम, स्पेशलाइजेशन इन ऑडिटिंग एंड टैक्सेशन, बैंकिंग एंड फाइनेंस। इस प्रोग्राम में एडमिशन के लिए लाजमी है कि स्टूडेंट्स के इंटरमीडिएट या इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन में 50% मार्क्स होने चाहिए और इसके अलावा कैंडिडेट ने यूनिवर्सिटी का एंट्री टेस्ट भी क्लियर किया हो। इसके बाद शामिल हैं स्टूडेंट्स पीएचडी एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग। इस प्रोग्राम में एडमिशन के लिए स्टूडेंट्स की मुतलका डिग्री में 3 सीजीपी होनी चाहिए। यूनिवर्सिटी के एंट्री टेस्ट में आपके 70% मार्क्स होने चाहिए। इसके बाद शामिल हैं पीएचडी फूड टेक्नोलॉजी, जिसमें एडमिशन के लिए स्टूडेंट्स की मुतलका डिग्री में 3 सीजीपी होनी चाहिए। यूनिवर्सिटी के एंट्री टेस्ट या जीआरई सब्जेक्ट टेस्ट में 70% मार्क्स होने चाहिए। इसके बाद शामिल हैं फैकल्टी ऑफ साइंसेज में बीएस 4 ईयर इवनिंग बॉटनी एंड जोलॉजी। इन दोनों प्रोग्राम में एडमिशन के लिए लाजमी है कि स्टूडेंट्स ने एफएससी प्री मेडिकल की हो और स्टूडेंट्स के 50% मार्क्स होने चाहिए और इसके अलावा स्टूडेंट्स ने यूनिवर्सिटी का एंट्री टेस्ट भी क्वालिफाई किया हो। इसके बाद शामिल हैं बीएस मैथमेटिक्स और इसके अलावा स्टैटिस्टिक्स। इन दोनों प्रोग्राम में एडमिशन के लिए लाजमी है कि स्टूडेंट्स के इंटरमीडिएट में 50% मार्क्स होने चाहिए, यूनिवर्सिटी का एंट्री टेस्ट भी क्लियर किया हो और इसके बाद फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेज में शामिल हैं पीएचडी इकोनॉमिक्स, एग्री इकोनॉमिक्स और इसके बाद पीएचडी एजुकेशन। इन तीनों प्रोग्राम में एडमिशन के लिए लाजमी है कि स्टूडेंट्स ने एमएस या एमफिल फर्स्ट डिवीजन के साथ कंप्लीट की हो मुतलका डिसिप्लिन में और कैंडिडेट की 3 सीजीपीए होनी चाहिए और इसके अलावा जीआरई सब्जेक्ट टेस्ट में स्टूडेंट के 70% मार्क्स होने चाहिए। याद रहे कि स्टूडेंट्स तमाम प्रोग्राम में अप्लाई करने की आखिरी तारीख 8 फ़रवरी 2023 है।
यानी कि 8 फ़ेब तक आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसके बाद यूनिवर्सिटी की तरफ से एडमिशन टेस्ट होगा तमाम प्रोग्राम के लिए, जो कि 9 फ़ेब 2023 को होगा सुबह 10 बजे। तो तमाम स्टूडेंट्स ने यूनिवर्सिटी जाकर एंट्री टेस्ट देना होगा। याद रहे कि स्टूडेंट्स बीएस प्रोग्राम के लिए सिर्फ एडमिशन टेस्ट होगा, जबकि पीएचडी प्रोग्राम के लिए एडमिशन टेस्ट भी होगा और इसके अलावा इंटरव्यू भी होगा। ऐसे तमाम कैंडिडेट्स जो पीएचडी के एंट्री टेस्ट को क्वालिफाई करेंगे तो उनका जो इंटरव्यू होगा ये 10 फ़ेब 2023 को होगा। इसके बाद यूनिवर्सिटी की तरफ से तमाम प्रोग्राम की मेरिट लिस्टें जो हैं, पहली मेरिट लिस्ट 11 फ़ेब को, जबकि सेकंड मेरिट लिस्ट 15 फ़ेब को डिस्प्ले की जाएगी। और ऐसे तमाम स्टूडेंट्स जिनका पहली मेरिट लिस्ट में नाम आएगा तो उनके लिए फ़ीस और डॉक्यूमेंट्स जमा कराने की आखिरी तारीख 13 फ़ेब होगी, जबकि सेकंड मेरिट लिस्ट में आने वाले स्टूडेंट्स के लिए फ़ीस जमा कराने की आखिरी तारीख 16 फ़ेब होगी। और यहाँ आप स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी के एडमिशन टेस्ट का पैटर्न देख सकते हैं। अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए इसमें टोटल 100 सवाल होते हैं। 120 मिनट्स का ये पेपर होता है, यानी कि 2 घंटे का। इसमें इंग्लिश के 20 सवाल होते हैं, एनालिटिकल के 20 सवाल, जनरल साइंस के 25 होते हैं, जनरल नॉलेज के 20 और इसके बाद मैथ के 15 सवाल होते हैं। और इस तरह टोटल ये 100 सवाल होते हैं, यानी कि 100 नंबर का ये पेपर होता है। और जो पासिंग मार्क्स होते हैं ये 50 होते हैं। स्टूडेंट्स को 50 नंबर लेना लाजमी होते हैं। याद रहे कि स्टूडेंट्स पेपर एमसीक्यूज़ बेस्ड होता है, यानी कि एमसीक्यूज़ पर मुश्तमिल होता है। टोटल 100 एमसीक्यूज़ होते हैं, जिसमें आपके 50 एमसीक्यूज़ लाजमी जो है करेक्ट होने चाहिए आपके एडमिशन टेस्ट को पास करने के लिए। इसके बाद फ़ीस की बात करें तो स्टूडेंट्स जिन प्रोग्राम में एडमिशन्स ओपन किए गए हैं तो इनमें बीएस बॉटनी, बीएस ज़ूलॉजी, बीएस स्टैटिस्टिक्स और इसके अलावा बीएस ज़ूलॉजी के पहले सेमेस्टर की फ़ी 62,200 रुपीज़, जबकि बाकी सेमेस्टर की फ़ी 43,450 रुपीज़ है। और इसके अलावा बीएस कॉमर्स के पहले सेमेस्टर की फ़ी 71,700 रुपीज़, जबकि बाकी सेमेस्टर की फ़ी 45,950 रुपीज़ है। याद रहे कि स्टूडेंट्स पहले सेमेस्टर में एडमिशन चार्जेस और इसके अलावा कुछ अदर चार्जेस होते हैं और सब्सिक्वेंट सेमेस्टर में ये चार्जेस कट कर दिए जाते हैं। और इसके बाद एमफिल प्रोग्राम के पहले सेमेस्टर की फ़ी 58,150 रुपीज़ है, जबकि बाकी सेमेस्टर की फ़ी 38,150 रुपीज़ है। पीएचडी प्रोग्राम में कंप्यूटर साइंस के अलावा बाकी तमाम प्रोग्राम के पहले सेमेस्टर की फ़ी 71,800 रुपीज़, जबकि बाकी सेमेस्टर की फ़ी 49,150 रुपीज़ है। याद रहे कि स्टूडेंट्स पीएचडी कंप्यूटर साइंस की जो फ़ीस होती है ये क्रेडिट आवर के हिसाब से होती है। एक क्रेडिट आवर की जो फ़ीस होती है ये 6,900 रुपीज़ होती है। और इसी तरह अगर आपके 9 क्रेडिट आवर हैं तो ये टोटल फ़ी जो है 62,100 रुपीज़ बनती है। अब बात करें कि स्टूडेंट्स आपने अप्लाई किस तरह करना होगा, तो अप्लाई आप वेबसाइट से ऑनलाइन करेंगे, जिसके बाद आपके सामने ये इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पर आपने अप्लाई ऑनलाइन के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आपके सामने एडमिशन पोर्टल ओपन हो जाएगा। तो अगर आप न्यू कैंडिडेट हैं, यानी कि पहली बार अप्लाई कर रहे हैं, तो आपने न्यू एप्लीकेंट के ऊपर क्लिक करना है। तो सबसे पहले आपने अकाउंट क्रिएट करना है। अकाउंट क्रिएट करने के बाद फिर आपके पास लॉगिन का ऑप्शन होगा। अपनी ID लॉगिन करेंगे और उसके बाद फिर आपने फर्दर रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर देनी है, जिसमें आपसे आपकी ज़ाती डिटेल पूछी जाएगी। इसके अलावा एकेडमिक डिटेल और जो भी आपसे डिटेल पूछी जाएगी वो आपने तमाम तर देना होगी। एडमिशन से रिलेटेड मज़ीद डिटेल या रहनुमाई के लिए स्टूडेंट्स आप यहाँ पर दिए गए ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप को, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से ओपन करके भी ज्वाइन कर सकते हैं।